मैं जब आपका एक दूसरा प्रारूप देखता हूँ, लोग आपको वायरल कर रहे हैं, सेल्फी, फोटो, ये सब चीजें ठीक हैं। जब आप बात करते हो कॉस्मिक एनर्जी की, जब आप बात करते हो एनर्जी हीलिंग की, ये आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ भैया? ये तो बताइए। ये ज्ञान कहाँ कहाँ से? ये ऋषिकेश के जंगलों में गंगा के तटों पर भटकने से खुद प्राप्त हो जाता है क्या? ये कैसे प्राप्त हुआ? इसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई? ये बताइए मुझे। और कैसे कर लेते हैं आप ऐसी बात? इसकी बात आप कैसे समझाते हैं? अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, कैसे? मैं तो डायरेक्ट करता हूँ ना ये चीजें। मतलब मैं जैसे कोई बहुत कम चीजें ऐसी जो मैं किताब पढ़ के सीखता हूँ, या तो मैं जैसे मुझे कोई चीज देखनी होती है तो मैं डायरेक्ट अपने अंदर जाके उसको देख लेता हूँ कि अच्छा तुमको इमोशन देखना है, एंगर क्या होता है, तो अपने अंदर जाओ, एंगर को देखो। अच्छा एंगर करना, मतलब एंगर मैं करूँगा तो ये करना पड़ेगा मुझे, एनर्जी मेरी ऐसे घूमेगी, तो ये वाला एनर्जी का स्टेट या इमोशन का स्टेट एंगर है। तो सब कुछ अंदर ही है, वो सारी चीजें तो समझ जा सकते हो खुद से ही। फिर दूसरे बाकी जगह पे जैसे कई बार महादेव अपने आप ही वाणी के ऊपर सरस्वती बिठा देते हैं। बहुत सारी वीडियोस में जैसे आपने गौर भी किया होगा, तो मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ लाइक पता नहीं यार क्या बोलेंगे, चलो देखते क्या निकलता है। हाँ, मैंने देखा वही। और वो अपने आप वो निकलते जाता है कि हाँ। अच्छा, वो प्लान नहीं होता, वो प्लान नहीं होता, प्लान नहीं करते आप उसको लेके? अभी भी जैसे मैं आपको वही बोला ना, मैं कि आपको जो पूछना पूछो आप, क्योंकि वो अनप्लान्ड वाले में ही होगा ना रियल। हाँ, लेकिन फिर भी विषय की पकड़, विषय का ज्ञान तो होना चाहिए ना। नहीं, आप उनको थोड़ा बस वर्ड मीनिंग समझने होते हैं आपको कि हीलिंग किस चीज को बोल रहे हैं। और जब आप चूंकि फंडामेंटल को समझ चुके हैं आप, काइंड ऑफ लाइक भगवान से तो कनेक्ट हो चुके हैं आप, ठीक है, तो वो भगवान से कनेक्ट होने के बाद अब तुमको सिर्फ उसके ऊपर भरोसे में डालोगे तो वो अपने आप, जैसे रामानुजन को इक्वेशन मिलती थी ना, वैसे ही जैसे काशी के अंदर उन्होंने ऐसे नंबर समझाए मेरे को, मैंने कि नंबर के ऊपर सोचा था क्या होता है, तो जैसे रात का बैठे ध्यान के अंदर और तुम वैसे पूरा नंबर विजुलाइज कर रहे हो। अच्छा एक है, मतलब इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है, मतलब मैं ही हूँ तो मैं ही हूँ, और सिर्फ यदि मैं और मैं हूँ तो मतलब कुछ नहीं कर सकते, फिर खेल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं होने के बराबर ही है। इट्स लाइक कोई इंसान मान लो इमोर्टल हो गया तो उसके लिए तो शून्य और इन्फिनिटी बराबर हो गई ना, उसका नहीं होना क्या होगा, वो तो मतलब एक ही चीज हो गई उसके लिए। हाँ, वो तो बीच में लटक गया, बीच में लटक गया वो। तो उसके बाद जैसे शुरू किया ना किस चीज के बारे में बता रहा था मैं आपको? ज्ञान के बारे में बता रहा था। मैं आपसे वही पूछ रहा था कि आपको ज्ञान कैसे मिलता है। ये हाँ, सब का पता जैसे कैसे नंबर का चलता है? बताया ना, फिर ऐसे दो में देखना, जैसे मैंने बताया, तो दो में देखना मतलब कि इसके जैसे दो, जैसे हम आजकल उसमें भी देखते हैं, जैसे स्क्रूज के अंदर भी होता है, जैसे मेल पार्ट फीमेल पार्ट, तो आप उसको दो उस वैसे वाले भाग में दे सकते हो, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, या नेगेटिव या पॉजिटिव, या दो बेसिकली चेतना करने वाला शिव और चेतना की होने वाली विषय शक्ति, वो दो में है। दो में वर्णन उस चीज का, दो में आप अपने आप को वर्णन करोगे, यदि आप रिड्यूस कर दो अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ दो में, तो वो लास्ट में क्या बचेगा कि कोई है और कुछ है जो उस कोई है को देख रही है, सिर्फ दो ही है। और वो ओके, फिर वो दो से फिर आप और आगे डिवाइड करते जाओगे उसको। फिर जैसे तीन में होना क्या होता है, अब तीन बैठे हुए हैं, अब तीन की स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है, अच्छा ये तीन है, और तीन मिलके कैसे यूनिवर्स को बना सकते हैं, उसके हिस्से कैसे होंगे, तो इसका हर नंबर का विजुअलाइजेशन और उसको सिखाने का वही तरीका था कि पूरी यूनिवर्स में लाइक अंधेरा मान, और यही मान कि सिर्फ लाइक दो ही पार्ट में पूरा यूनिवर्स विभाजित है, तो अब कैसे होगा डायनेमिक्स वगैरह, और उसको हर पार्ट में तो इंटरप्रेट कर ले साइकोलॉजिकली भी और लाइक एनर्जी के हिसाब से भी, और लाइक उसके जितने भी लेवल है ना, यंत्र तंत्र सबके हिसाब से। अब दो के अंदर जैसे होता है शिव और शक्ति, तुमने समझ ली तो तुम तंत्र सब समझ लेते हो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आपकी बातें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सुन के आपकी बातें। मैंने वीडियो में भी आपकी बहुत सारी बातें सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, कुछ बातें समझ में भी आई मुझे, और मैं हैरान भी हुआ कि आप इतने बड़े विषयों पर आप लाइव कर रहे हैं, लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, उनके साथ वीडियो रील्स डाल रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है जब आप कॉस्मिक एनर्जी से आप न्यूमेरोलॉजी को जोड़ देते हैं, ज्योतिष को जोड़ देते हैं। ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है क्योंकि देखिए, हमारे शास्त्रों में, वेदों के अनुसार इन सभी चीजों को अलग अलग रखा गया है, इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, इनके अलग अलग उपयोग हैं, लेकिन आप सब चीजों का एक घालमेल नहीं बना दे रहे हैं ऐसे करके, एक खिचड़ी सी नहीं बन गई है। नहीं, वो अलग अलग नहीं है ना वो, चूंकि जैसे आप अपने शरीर को समझोगे तो काइंड ऑफ लाइक वही जो 5 एलिमेंट हैं वो बाहर एक अलग अलग फॉर्म में है, ठीक है, और उनने अपना एक छोटा फॉर्म आपके शरीर के अंदर डाल दिया, तो वही 5 एलिमेंट उन्हीं 5 एलिमेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्चुअली में। तो
वोटर को एक्सपीरियंस कर रहा है, बाहर वाला जो वोटर है एयर को एक्सपीरियंस कर रही है, बाहर वाली जो एयर है, बट बीच में सिर्फ चेतना का वो आता है। ओके, तो जब आप इसको समझोगे कि अंदर और बाहर वाला पूरा का तो सब मिक्सचर है ये तो। सेंसेशन क्या है आपके हिसाब से? सेंसेशन, सेंसेशन ही तो अनुभव का मेन वो है ना, इंद्रियों के थ्रू जो आप बोलते हो उसी को सेंसेशन बोलते हो ना। इंद्रियों के थ्रू जो अनुभव हो रहा है, तो 5 टाइप के अनुभव आप कर सकते हो इस दुनिया के अंदर। ओके, देख सकते हो दुनिया को, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, सिर्फ ये 5 तरीके से ही आप उस एनर्जी को महसूस कर सकते हो। महसूस कर सकते हो। बट रियल के अंदर जैसे मैंने समझाया ना कि वो एक ही एनर्जी है ना वैसे तो, क्योंकि आपकी सेंस अलग अलग है, तो आप उसको लाइट की फॉर्म में डिवाइड करके, जो कि आपको दिख ही लाइट रही है, जो कि आपके पास आंखें ही हैं, उस चीज को इनफाइनाइट उस एक एनर्जी फील्ड के रूप में समझना ही वही है शिव शक्ति चेतना में जाना, ऊपर की तरफ से आना।